राम राम। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी का एक एसएमई आईपीओ आने वाला है। इस कंपनी का जो आईपीओ है वो लगभग 30 अप्रैल से 3 मई के बीच में खुलने वाला है। तो इस आईपीओ की हम चर्चा करेंगे कि इसके कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स की चर्चा करने के बाद में फाइनल रिकमेंडेशन नहीं देंगे, फाइनल व्यू जो है अपना बताएंगे, पर्सनल व्यू क्या बनता है। अगर इस कंपनी का बात करते हैं तो 78 रुपये का कंपनी 78 रुपीज़ का कंपनी ने आईपीओ प्राइस रखा है। 1600 का लॉट साइज है और यहाँ पर आपको 1,24,800 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 30 करोड़ रुपए उठा रही है लगभग, और जिसमें कंपनी 100 करोड़ रुपए अपनी वैल्यू लगा रही है कंपनी की। यहाँ पे 30% कंपनी की जो कंपनी है, वो जो मालिक लोग हैं वो अपना मालिकाना हक दे रहे हैं 30 करोड़ के बदले। अब यहाँ पे अगर कंपनी आज के दिन क्या काम करती है, अगर उसकी बात करते हैं तो कंपनी ये जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज नहीं होते छोटे बड़े, तो उनमें जो सामान को रखने का और रखने के बाद में उनको सिस्टमेटिक तरीके से उतारने का जो से एक सिस्टम बनाने का काम करती है। जिस तरीके से ये नहीं होता, बड़े बड़े फैक्ट्री वेयर हाउसेज होते हैं जिनमें ऑटोमेशन का काम करने का होता है, या फिर उनके अंदर में रेक्स बनाने का काम होता है कि सामान कहाँ पड़ा रहेगा, तो वो उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है, वो रैक्स बनाने का और वो मशीनरी लगाने का वेयर हाउसेज में। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किस तरीके से वो फ्लो करता है चार्ट। कन्वेयर बेल्ट लगाना, ये मर्ज लगाना, मतलब सामान ऑटोमेटिकली फ्लो करते हुए अपने आप डब्बे में गिर जाए, राइट। तो ये वेयर हाउस का जो स्टोरेज का जो यूनिट बनाने का जो काम करती है ये कंपनी करती है पूरा का पूरा आज के दिन, राइट। ये काफ़ी अच्छा काम है और फ्यूचर के अंदर में इसके रहने की उम्मीद है, क्योंकि पूरे की पूरे बिजनेस जो मोस्ट ऑफ द जो शॉपिंग होती है आजकल ऑनलाइन होने वाली है। मोस्ट ऑफ द जगह पे ये स्टोरेज वेयर हाउसेज की जरूरत पड़ने वाली है, तो ऐसी कंपनियों की फ्यूचर में काफ़ी डिमांड रहने की उम्मीदें हैं। नेक्स्ट अगर कंपनी की देख लेते हैं कि आज के दिन ये कंपनी कमाई किस हिसाब से कर रही है, तो 2021 में 48 करोड़ का रेवेन्यू के ऊपर में 1 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया। फिर 69 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर में नुकसान किया, मतलब प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ा मतलब सेल बढ़ी बट नुकसान किया। फिर रेवेन्यू अगेन बढ़ा बट थोड़ा बहुत फायदा किया। इस साल रेवेन्यू इतना कुछ नहीं बढ़ा बट प्रॉफिट जो है वो 3.5 करोड़ रुपए से हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी फ्लक्चुएटिंग नेट प्रॉफिट्स कंपनी के निकल के सामने आ रहे हैं, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर में एक भरोसा जताने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पा रहा है। नेटवर्थ कंपनी की देखते हैं तो कंपनी की नेटवर्थ रेगुलरली बढ़ रही है। ओके, फाइनली अगर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस देख रहे हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं, और कंपनी की जो बोरोइंग होती है, लोन है कंपनी के ऊपर, वो भी बढ़ रहा है। अब ये कंपनी पैसे उठाना क्यों चाह रही है, तो बेसिकली कंपनी के पास में कोई पर्पस नहीं है। ऐसे ही कंपनी का काम और अच्छे से चलता रहे पर कंपनी को और लोन वो ना लेना पड़ेगा आगे और काम करने के लिए, तो उसके लिए पैसों की जरूरत कंपनी को पड़ रही है। यहाँ पे 30 करोड़ रुपए की कंपनी डिमांड कर रही है, राइट। आज के दिन कंपनी काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स ले रही है और इंटरनेशनल दोनों जगहों पर ही कंपनी काम कर रही है। अब अगर कंपनी के कुछ नेगेटिव्स की बात करते हैं तो ये तो सारी चीज़ों की कंपनी का फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और कंपनी की बैलेंस शीट को अगर ये पीएनएल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो ये कुछ ज़्यादा कुछ खास इतना दिख नहीं रहा, बट नेटवर्थ कंपनी की बढ़ रही है, दैट्स गुड। अब यहाँ पे कंपनी के कुछ नेगेटिव्स और भी हमें दिख रहे हैं, तो वो नेगेटिव्स हमें दिख रहे हैं। एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स की अंदर से, क्योंकि कंपनी का लोन बढ़ रहा है, तो लोन बढ़ने के पीछे एक रीज़न होता है कि कंपनी के पास में जब काम आता है तो और उसको करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और जो ऑलरेडी काम किया हुआ है वहाँ से पैसा नहीं आता है, तो वो एक मेन कारण होता है। और वही यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कंपनी का ऊपर जो काम किया हुआ है वो पैसा निकल नहीं रहा है। जैसे कि यहाँ पे पिछले साल 15 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल था, इस साल 27 करोड़ 12 करोड़ रुपए से बढ़ गया। अब यहाँ पर अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट जो होते हैं जो कि 3 करोड़ रुपए के ही हैं, तो अगर कभी भी ध्यान रखना किसी भी कंपनी की अगर हम रिसर्च करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स नेट प्रॉफिट से ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है, कंपनी को लोन से लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर के अंदर में। अब यही इशू कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स को लेकर के यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरा, अगर कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो कंपनी कमाई तो अच्छी खासी कर रही है बट उसको कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 4 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव में कैश फ्लो नजर आ रहा है, जो कि इसी साल है। पिछले साल तक तो अच्छा खासा पॉजिटिव में था, बट इस साल जो है कंपनी का नेगेटिव में कैश फ्लो है। तो इसका मतलब कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो एक सवाल पैदा कर देते हैं कि अचानक से नेट प्रॉफिट्स बढ़े हैं और दूसरा कैश फ्लो नेगेटिव में है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि नेट प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव है इस कंपनी को लेकर के। बाकी सब कुछ इस कंपनी को लेकर के पॉजिटिव है, आउटलुक भी पॉजिटिव है, बस कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसकी थोड़ी सी लगी पड़ी है। अब कंपनी को थोड़े से अगर कंपेयर करके देखते हैं, ऑलरेडी जो लिस्टेड आज से लगभग 9 महीने 10 महीने पहले एक कंपनी का आईपीओ आया था, वो भी सेम यही काम करती थी, तो उसके साथ में अगर इसका कंपैरिजन करके एक बार देख लेते हैं ताकि अपने को एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि इसको लिस्ट कहाँ पर हो सकता है ये वाली कंपनी का आईपीओ। तो अगर उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले पीबी रेशियो की बात करते हैं। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 30 करोड़ रुपए तो कंपनी उठा रही है, और नेटवर्थ ऑलरेडी इस कंपनी की 9 करोड़ रुपए है। 40 करोड़ रुपए के अगर लगभग हम मान के चल लेते हैं,
और 100 करोड़ से 2.5 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर इसका 12 का पीबी रेशियो है, जो कि अपनी जो आईपीओ लेके आ रही है इसका काफ़ी अच्छा पीबी रेशियो है, मतलब ऊपर जाने की उम्मीद बन रही है अभी तक। तो अगर हम पी रेशियो की अगर बात करते हैं तो कंपनी का लास्ट ईयर के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का तो हमें कुछ डाउट सा हो रहा है थोड़ा, तो इसलिए लास्ट के हिसाब से देख लेते हैं। 48 लाख कंपनी ने कमाया, सो 0.4 100 करोड़, सो यहाँ पे 200 का पी रेशियो निकल के आएगा, जो कि अच्छा नहीं है कंपनी के लिए, राइट, डिवाइडेड बाय 0.5, सो 200 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जो कि पी रेशियो यहाँ पर कंपेरेटिवली अच्छा नहीं है पुराने साल के मुकाबले। हाँ, इस साल के मुकाबले अच्छा है, बट इस साल कंपनी की जो कमाई है वो अचानक से बढ़ी है, जबकि वो हमें कुछ खास दिख नहीं रहा है वहाँ पे। सो कमाई वाइज हमें थोड़ी सी इसमें दिक्कत नजर आ रही है, बाकी फ्यूचर फोकस के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है कंपनी। अगर ये कंपनी अगले साल तक, मतलब जो अगला रिजल्ट आने वाले मार्च तक, अगर उसकी जो ये कमाई होती है इसको मेंटेन रख पाती है और ट्रेड रिसीवेबल्स को भी मेंटेन रख लेती है, तो फिर कंपनी फ्यूचर के अंदर के हिसाब से होल्ड करने के लिए ठीक हो सकती है। बाद में इस रिजल्ट के बाद में देखेंगे उस चीज़ को, बट फिलहाल के लिए कंपनी का अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ी लिस्टिंग गेन्स अच्छे मिल सकते हैं इस कंपनी को। इसलिए अगर आपको जीएमपी प्राइस 30% से अबव मिलती है तो मेरी पर्सनल राय है, बेसिस के मेरी पर्सनल है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल बेसिस के ऊपर राय है कि लिया जा सकता है। अगर 30% से ऊपर जीएमपी है तो फॉर लिस्टिंग गेन्स ओनली। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड कल फिर मिलते हैं किसी एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ में। सी यू टुमारो।